हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं 11th चैप्टर शॉर्ट हैंड के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th चैप्टर। 12th चैप्टर है हमारा एन हुक। अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत सारी कॉन्सोनेंट्स के लिए हुक पढ़ रहे हैं, हम सर्कल्स पढ़ रहे हैं, लूप्स पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं एन के साउंड के लिए। अभी तक आप यूज करते थे इस तरीके से एक कॉन्सोनेंट, अब आपको फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स एक हुक का यूज करना है। ये जो हुक है ये कहाँ बनेगा ये हम इस सेक्शन के अंदर समझते हैं। किसी भी वर्ड में मिडिल या फाइनल में, किसी भी वर्ड में मिडिल या फाइनल में अगर एन का साउंड आता है, इफ यू विल गेट एन साउंड इन द मिडिल और इन द फाइनल इन एनी वर्ड, देन यू हैव टू यूज अ हुक। आपको एक हुक को यूज करना है। कैसे यूज करना है ये एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी हम समझेंगे। आपको कर्व स्ट्रोक्स के अंदर, जो भी हमारे कर्व स्ट्रोक्स हैं उनके अंदर इनसाइड द कर्व यूज करना है, इस हुक को इनसाइड द कर्व। एंड जितने भी आपके स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं विदाउट कर्व, ठीक है, स्ट्रेट, स्लैंटन और हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके अंदर आपको क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज इस हुक को बनाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इस हुक को यूज करेंगे। ठीक है, तो कर्व में इनसाइड एंड स्ट्रेट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको लिखना है एक वर्ड फाइन, तो यहाँ पर एफ जो है वो हमारा कर्व स्ट्रोक है। कर्व में कहाँ बताया मैंने, इनसाइड। तो अगर हमें फाइन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आपने एफ बनाया और एफ के अंदर आपने इस तरीके से ये हुक बना दिया। ये जो हुक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हमें लिखना है फोन, तो फोन हम कैसे लिखेंगे, आपने एफ बनाया और एफ के अंदर आपने इस तरीके से एन का एक हुक लगा दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका फोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो साउंड है ये एन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही अगर आपको लिखना है किसी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जैसे आपको लिखना है पेन, तो पेन आप कैसे लिखेंगे, आपने पी बनाया और एन बना दिया। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, स्लैंटन या फिर हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको स्ट्रेट जितने भी रहेंगे उनके अंदर क्लॉकवाइज बनाना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। कर्व की सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन है। 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। आप एक एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप पहले एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखें। उसके बाद आता है यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स के। ठीक है, अगर जैसे हमें लिखना है, एक हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें लिखना है क्लीन, तो यहाँ पर आपने के एल के लिए आपने यहाँ पर हुक दे दिया, और क्लीन अगर आपको लिखना है तो आप कैसे बनाएंगे, दिस इज क्लीन। ओके, दिस इज एल हुक एंड दिस इज एन हुक। ओके, ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल के अंदर भी आपकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही अगर हमें जैसे लिखना है रेन, तो रेन हम कैसे लिखेंगे, आपने आर बनाया और आर के बाद आपने एन हुक बना दिया, ये आपका रेन हो गया। ठीक है, इस तरीके के काफी एग्जाम्पल्स, जैसे किचन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर किसी भी वर्ड में आपका आर के जस्ट बाद एन का साउंड आता है, आफ्टर आर इफ यू विल गेट साउंड ऑफ एन। ठीक है, अगर आर के बाद आपको एन का साउंड आता है तो वहां पर हम यूज करते हैं अपवर्ड आर का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, अपवर्ड आर का। ओके, जैसे आपको एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे आपको लिखना है टर्न। ठीक है, तो टर्न कैसे लिखेंगे, आपने टी बनाया और आर के साथ आपने एन हुक बना दिया। ठीक है, आपने टी बनाया और आर के साथ आपने एन हुक बना दिया, तो ये हमारा बन गया टर्न। ओके, तो ध्यान रखना है अगर किसी भी वर्ड में आर के बाद अगर आपका क्या आएगा, एन हुक आएगा, एन का साउंड आएगा, तो उसके लिए हम आर को जो यूज करते हैं, हम अपवर्ड आर को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक एग्जांपल की प्रैक्टिस करें, वर्ड को लिखिए और खुद से उसको शॉर्ट हैंड में आप बनाएं। ठीक है, यहाँ पर सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट फॉर्म्स का सेक्शन और फ्रेजेस का सेक्शन। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइजेस की। डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन बना दी,
किसी भी वर्ड में तो वो कुछ और रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आप जो डायरेक्शन बना रहे हैं वो प्रॉपर हो, ठीक है। एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस आपको ऑडियो से करनी है। आपको एक बार पहले खुद से आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद ऑडियो से ज़रूर करें, क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर सुन के लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है एफ और वी हुक। ये करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।